मालिक ने ये जो दिल नाम की चीज सीने में बनाई है, ये दिल ही मुझे रुलाता है, ये दिल ही मुझे हंसाता है। जब ये दिल दूसरों को खुश देखकर खुश होता है तो मैं मुस्कुराता हूँ, और जब ये दिल दूसरों को दुखी देखकर पिघलता है तब मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं गुरुदेव। साईं, तुम्हें सबसे बड़ी खुशी कब होती है? जब खोया हुआ बच्चा अपनी माँ को पुकारते हुए ढूंढता रहता है, जब उसे माँ दिखाई देती है तब वो बच्चा माँ माँ पुकारते हुए अपनी माँ के गले से लग जाता है, और तब उस बच्चे की खुशी देखकर मैं खुश होता हूँ गुरुदेव। और दुख? माँ के खो जाने के बाद जब बेटा माँ को ढूंढता फिरता है और माँ उसे नहीं मिलती, तब बच्चा रोता है तो तब मुझे बहुत दुख होता है, और तब मुझे भी रोना आता है गुरुदेव। साईं, जिस बच्चे के पीछे पीछे उसकी माँ एक हाथ में खाने की थाली लेकर दूसरे हाथ से खिलाने के लिए निवाला हाथ में लेकर पीछे पीछे भागती फिरती है, वो बच्चा भाग्यशाली होता है। लेकिन मेरे पीछे पीछे माँ नहीं भागी गुरुदेव, नहीं भागी। अपनी माँ के दूध पर बड़ा होने वाला बच्चा भाग्यशाली होता है, क्योंकि माँ का दूध सिर्फ दूध ही नहीं होता, अमृत होता है। वो अमृत जो बच्चे को शक्ति देता है, प्रतिकार करने की ताकत देता है, संस्कार देता है। वो बच्चा भाग्यशाली है गुरुदेव जो माँ की गोद में सोता है। माँ की सेवा करना परमेश्वर की सेवा करने जैसा है गुरुदेव। जो इस सेवा को भूल जाता है, जो अपनी माँ को भूल जाता है, वो दुर्भाग्यशाली है। जिसे अपनी माँ याद भी नहीं आती, वो बच्चा अति दुर्भाग्यशाली है गुरुदेव। हर रोज माँ के दर्शन करने का मतलब है हर रोज मालिक के दर्शन करना। जिसकी माँ नहीं है वो अभागा हर रोज मालिक के दर्शन से वंचित रह जाता है। गुरुदेव, संत कहते हैं हमें आंखें मालिक के दर्शन करने के लिए दी गई हैं, कान मालिक का नाम सुनने के लिए और हाथ मालिक को प्रणाम करने के लिए दिए गए हैं। संत कहते हैं गुरुदेव कि हमें ज़बान दी गई है मालिक का गुणगान करने के लिए, परंतु मैं कहता हूं गुरुदेव, हमें कान मिले हैं माँ की गाय लोरी सुनकर सोने के लिए, माँ के मुख से अपना नाम सुनने के लिए। हमें ज़बान मिली है माँ को पुकारने के लिए, हाथ दिए हैं माँ के आंसू पोंछने के लिए, माँ के दर्शन करने के लिए, माँ को देखने के लिए हमें आंखें दी हैं गुरुदेव। जिन आंखों ने माँ को देखा ही नहीं, उन आंखों का होना ना होना एक बराबर है। कोई लाभ ही नहीं है उन आंखों का।
इंसान की जिंदगी में माँ से अधिक न कोई श्रेष्ठ है, ना ही कोई पवित्र। कदाचित इसीलिए इंसान मालिक को अपनी माँ का दर्जा देता है गुरुदेव।